हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपने लेक्चर वन बाय वन देख रहे होंगे एंड आपके सभी डाउट्स है वो धीरे धीरे क्लियर होते हुए होंगे। ओके, तो बीके क्या था, सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में देख लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह बनता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बहुत से बच्चों का डिमांड है सर फाइनल अकाउंट आता है एग्जाम में और फाइनल अकाउंट कैसे करने का, उसके एडजस्टमेंट क्या है। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इसके एडजस्टमेंट, तो उनको मैंने वहीं पे कॉल करके एडजस्टमेंट क्लियर करता गया। बट अभी मुझे क्या है, सबको दिखाना है कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, फाइनल अकाउंट किस तरह बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आज 12 का है, लेक्चर नंबर 4 है, 12 स्टैंडर्ड बीके, इलस्ट्रेशन नंबर 1, अनसॉल्व क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में है, आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा सम सॉल्व, अपने टेक्स्ट बुक में जाइए। अनसॉल्व का फर्स्ट क्वेश्चन है अमित भाई और नरेंद्र भाई करके, तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए एंड जैसे मैं पोस्टिंग करता हूं वैसे आपको पोस्टिंग करना है। ओके, वन बाय चीजें क्या होती है वो समझने का है। ठीक है, ये 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, तो वैल्यूएबल मार्क्स है, स्कोरिंग सम है, तो आपको ये सम अच्छे से समझना है। सम बहुत इजी है, सम में जो मैं सम्स में जो भी एडजस्टमेंट दूंगा वही सपोज वही आएगा, बाहर से आने वाला नहीं है। तो आपको चीजें समझना है कि होती क्या। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, प्लीज एक बार खाली देख लो। आप देख लोगे क्या क्या ट्रांजेक्शन किस किस में आता है। ओके, एंड देन मैं यहाँ कराऊंगा तो आपको वन बाय एक्सप्लेनेशन करके कराऊंगा, तो आपके डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट करके अपने लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, चलो अभी हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइनल अकाउंट बनाना है बच्चों। अब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है कि 3 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या है बच्चों, सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिससे जो भी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है गुड्स बनाने के लिए, जो रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है गुड्स बनाने के लिए, वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सपोज ये पेन है, अब पेन के लिए मैंने इंक मंगाया इसके अंदर डालने के लिए, तो गुड्स के लिए यूज हो रहा है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब समझो ये पेन है, उसका मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हम पोस्टिंग करते रहेंगे वन बाय वन, देन आपको अंडरस्टैंडिंग होते रहेगा। ठीक है, तो प्लीज जो बच्चे वीडियो देख रहे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखो, बिकॉज आपका ऑल डाउट क्लियर करना है, क्वालिटी पढ़ना है, कचड़ा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो मैं कराऊंगा प्लीज वो चीजों को समझो, ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं और ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, ऑल थिंग्स। ओके, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर पे आते। ठीक है, चलो क्या बोला गया, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली from the following trial balance and adjustment given below are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on the date। अब क्या बोला है कि भाई जो अमित भाई और नरेंद्र भाई ने एक बिजनेस चालू किया, उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर क्या था, आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है बच्चों। अंडरस्टैंड, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, बाइंग सेलिंग ऑल द एक्टिविटीज, हम उसका एक अकाउंट बनाते हैं 31 मार्च को, उसमें हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ओके बच्चों, तो यहीं पे सेम हमें क्या बोला है कि अमित भाई और नरेंद्र भाई ने बिजनेस किया है 1 ईयर, अब उनका फाइनल अकाउंट हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 3 अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट भी पढ़ना है। पहला क्या है, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च। अब स्टॉक क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बिजनेस बंद करते वक्त 31 मार्च को जो हमारे लिए गुड्स बचा वो मेरे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। बरोबर, अब सपोज ये पेन मैंने बनाया, स्टार्टिंग में बनाया, 1 अप्रैल को बनाया, और 1 अप्रैल को मैंने ये 100 पेन बनाया। अब 100 पेन में से मैंने 31 मार्च तक 17 पेन बेच दिया, 70 पेन बेच दिया, बचा कितना, 30 पेन। 30 पेन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये हो गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कि हमारे पास से सामान गुड्स गया था, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ गुड्स गया था वापस आ गया। ठीक है, और दूसरा कहां पे आएगा, ये मेरे लिए असेट्स है कि मेरे पास मेरा प्रॉपर्टी आ रहा है, मतलब मेरा असेट्स है, मेरा गुड्स आ रहा है, तो बाय असेट्स में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अंडरस्टैंड। अब सेकंड क्या, अनसिक्योर्ड गुड्स वर 8000 वेयर स्टोलन। अब 8000 के गुड्स आपके बिजनेस से चोरी हो गया, स्टोलन का मतलब होता है थिफ्ट। ठीक है, अब थिफ्ट हो गया है तो क्या मेरे पास से सामान गया है, जब सामान गया है तो कहां पे आएगा,
ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बरोबर। और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, ये सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बरोबर। सामान मेरे पास से गया है, बरोबर, मगर ये क्या मेरे लिए एक्सपेंसेस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कि मेरे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, आरडीडी। अब आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसा आपको रिजर्व रखना है। कुछ अगर नेक्स्ट ईयर अगर आपके बिजनेस में बाय द लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको आरडीडी रखना है, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अंडरस्टैंड बच्चों। तो इसका भी दो इफेक्ट है, डेटर में से लेस होएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो जाएगा। ओके चलो। मिस्टर पाटिल आवर कंज्यूमर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट 500। अब जो आपका कस्टमर था मिस्टर पाटिल वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो कंगाल हो गया, वो आपका 500 रुपया पे कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो किसको करना पड़ेगा, हमारा वो जो डेटर से मुझे पैसा मिलने वाला था उसमें से 500 रुपया लेस हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक डेटर जो मुझे 500 रुपया देने वाला था वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो मुझे पे कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो डेटर में से लेस हो जाएगा, डेटर में से ये 500 रुपया लेस हो जाएगा और बैड डिप्स में ऐड हो जाएगा। ओके, मेरे नुकसान में, मेरा नुकसान हो गया ना, मुझे पैसा नहीं मिल रहा तो बैड डिप्स में ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 एंड सैलरीज 300। अब जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका, ये मेरे को बहुत से बच्चों का कमेंट आया था सर कि इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है प्लीज बच्चे ध्यान से देखिए। आउटस्टैंडिंग बोला है तो जो भी रेंट रहेगा उसमें पहले ऐड करना है, क्योंकि मुझे देना है, आउटस्टैंडिंग है। अभी सपोज मैंने किसी को रेंट दिया, अब रेंट दिया तो मतलब मैंने अभी उसको 2000 देना था, पहले 1000 रुपए दे दिया, 1000 रुपए बाद में देना है ना, तो 1000 रुपए उसमें ऐड कर दूंगा, बराबर, रेंट में ऐड कर दूंगा। एंड अब देना है तो मेरे लिए क्या है, कर्जा है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में शो कर दूंगा। अंडरस्टैंड बच्चों, सेम वही से। अब डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट मतलब कि एसेट्स का वैल्यू कम होना, और एप्रिसिएशन मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ना। तो जो भी वैल्यू डेप्रिशिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग पे पहले जो अमाउंट था जो हो उससे वो 25 रुपया लेस हो जाएगा, मतलब कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वहां से कम हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस मतलब मेरे लिए खर्चा हो गया ना, एक्सपेंसिव से भाई कम हो रहा है तो वहां पे शो कर देंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, अंडरस्टैंड। चलो हो गया। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं, सेकंड ट्रायल बैलेंस देखते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे पहले मार्क करना है अपने को, पहले आरडीडी पे मार के, डेटर्स पे मार के, बरोबर। अब डेटर्स पे मार के तो मैं पहले डेटर्स को टिक कर लूंगा। अब जो जो मैं टिक कर रहा हूं उसके लिए आपको 3-3 लाइन छोड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट अभी इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, एक तो इंस्टॉलमेंट का और एक आरडीडी का 2%। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 लाइन छोड़ दूंगा। ओके चलो। अब सेकंड क्या है, देखो मिस्टर पाटिल, इसका भी था वही एडजस्टमेंट है तो उसके लिए छोड़ दिया। अभी क्या, एक्सपेंसेस, रेंट और सैलरीज। देन हम लोग क्या करेंगे, रेंट और सैलरीज को फिट कर लेंगे, रेंट और सैलरीज। इसके लिए हमको 3-3 लाइन छोड़ना है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बताया गया है, फैक्ट्री और बिल्डिंग और फर्नीचर। अब बिल्डिंग और फर्नीचर कहाँ है मेरा, फैक्ट्री बिल्डिंग इधर टिक कर लिया, एंड फर्नीचर मेरा इधर टिक कर लिया। इसके लिए क्या क्या है, 2-3 लाइन छोड़ना है। अब देखो इसके अंदर क्या दिया है आपको, हिडन एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया है, हिडन एडजस्टमेंट दिया है। अब देखो हिडन एडजस्टमेंट क्या है, 10% गवर्नमेंट। इसके लिए आपको 3 लाइन छोड़ना है, क्योंकि परचेज ऑन दिया है, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। एंड सेकंड क्या, एडवर्टाइजमेंट, ये क्या आपका हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए भी आपको 3-3 लाइन छोड़ना है। ठीक है, आपने सब पढ़ लिया, बाकी किसी पे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, किसी से भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब विदाउट टाइम वेस्ट के अपना सम पे आएंगे। चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नरेंद्र भाई, एक मिनट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। हम अब किसका बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, अमित भाई का और नरेंद्र भाई का। ठीक है, अब कौन क्या बना रहे हैं, पहले प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट as the year ended, as the year ended 31st मार्च। आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। अंडरस्टैंड ना बच्चों। चलो अंडरस्टैंड। चलो अब मैं इसको ले लेता हूं, ऊपर शिफ्ट कर देता हूं कॉलम के नीचे। अब क्या बनाएंगे हम लोग,
ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों। अब फॉर्मेट बनाने के लिए हमने ये क्या किया, फॉर्मेट को ड्रॉ कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ये हमारा हर फॉर्मेट में 3 कॉलम होंगे डेबिट साइड में और 3 कॉलम होंगे क्रेडिट साइड में। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेबिट साइड। अंडरस्टैंड बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों। सेम पार्टिकुलर्स, इनर अमाउंट का कॉलम रहेगा, जो एडजस्टमेंट रहेगा उसका अमाउंट पहले इनर में लिखना है, फिर जो अमाउंट आएगा एक्चुअल उसका आउटर कॉलम में लिखना है। अंडरस्टैंड बच्चों। सेम डेबिट साइड पे 3 कॉलम हो गया, सेम क्रेडिट साइड पे 3 कॉलम चाहिए हमको, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा। चलो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अंडरस्टैंड बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। वहां पे हमको क्या लिखना है, इन द बुक, सीधा इसमें सीधा आप लिख सकते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट as the year ended on loss account as the year ended, as the year ended 31st March। अंडरस्टैंड बच्चों। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, in the books of अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। ओके चलो लिख दिया हम लोग ने, फटाफट इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर। चलो क्या मेरा हाइट छोटा है ना बच्चों, तो वहां तक पहुंचता नहीं प्रिपेयर इसके लिए, ठीक है, यूज करना पड़ता है। चलो अब सेम एडजस्टमेंट बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे फटाफट। चलो सिंपल सा टॉपिक है। चलो सेम वही है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। ओके सिंपल सा चैप्टर है, ये लो खत्म। इधर ये हो गया हमारा, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे हम लोग, डेबिट साइड, यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो हो गया, फिर वापस सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थोड़ा बड़ा है, ज्यादा सम्स उसमें अंदर एडजस्टमेंट वगैरह है, तो हम 2 कॉलम बनाए कि एक कॉलम में वो आएगा नहीं, तो 2 कॉलम बना रहा हूं मैं, ठीक है। आपको एक ही बनाना है, ओके, क्योंकि आपका पेजेस बड़ा रहेगा ना एग्जाम में या बुक में, तो उसमें आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट इसमें नहीं होएगा, इसके लिए मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो बना लिया मैंने फटाफट। सर बोलेंगे सर बहुत फास्ट है ना चलो चलो ये हो गया हमारा। चलो सेम अब क्या बनाएंगे, लास्ट क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। चलो इसमें क्या लिखेंगे, प्रिपेयर, पहले ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अमित भाई और नरेंद्र भाई, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई और नरेंद्र भाई, ठीक है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन डेट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, कौन से डेट पे हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, एंडिंग के डेट पे बैलेंस शीट बनता है हमारा। कब बनता है, 31 मार्च को बनता है। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अमित भाई एंड नरेंद्र भाई प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन डेट। चलो हो गया। अब क्या बोला, इसका भी कॉलम बनाएंगे सेम उसी तरह,
चलो हो गया, बना दिया। अब क्या बोला है इसके अंदर, सेम सेम कॉलम रहेगा, एक तरफ रहेगा हमारा लाइबिलिटीज और एक तरफ रहेगा हमारा असेट्स। ओके, लाइबिलिटी मतलब कर्जा और असेट्स मतलब अपनी प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो लाइबिलिटी का हो गया, ये असेट्स का हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो फटाफट फटाफट बना लेंगे हम लोग, बना लिया हम लोग ने ये। ओके, बैलेंस शीट भी हो गया। हम सेकेंड स्लाइड ले लेंगे एक और, क्योंकि बैलेंस शीट का भी, बैलेंस शीट में टैली करना रहता है, बहुत बड़ा रहता है इसके लिए। चलो फटाफट करेंगे। सेम हमारा लायबिलिटी, हमारा कर्जा वन साइड आएगा, अमाउंट, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, सेम असेट्स, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? सेम लिखना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। चलो हो गया, अंडरस्टैंड। हमने एक पूरा कॉलम बना लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। फर्स्ट पे आ गए हम लोग, ये आ गया, हम लोग फर्स्ट पे आ गए, ठीक है। अब क्या लिखना है, पार्टिकुलर्स, एक मिनट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, सेम पार्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड का भी सेम आएगा, आपको ऐसे ही करना है, इजी है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमको वन बाय स्टेप बाय इंक्रीज करना है। पहले एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट के आपको 8 मार्क्स मिलते हैं, पोस्टिंग के आपको 8 मार्क्स मिलते, सेकंड एडजस्टमेंट के आपको 4 मार्क्स मिलते और 3 मार्क्स टैली के मिलते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, हर एक इंक्रीज क्या होता है वो समझेंगे और वन बाय पोस्टिंग करेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रायल बैलेंस पे। फर्स्ट क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी कितना है मेरा, 2,80,000। अब समझो मेरे बिजनेस में मेरे पास क्या है, मशीन है, मशीन मेरे लिए क्या है, असेट्स है। तो उसके एंट्रीज कहाँ पे आएंगे, असेट साइड में आएंगे। तो चलो फटाफट जाएंगे हम लोग असेट साइड में, लायबिलिटीज बैलेंस शीट में। चलो आ गया बैलेंस शीट हमारा, क्या दिया यहाँ पे, क्या आएगा, असेट्स। अंडरस्टैंड? असेट्स, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, ठीक है। इधर सेम लायबिलिटीज, कर्जा, लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब असेट्स में क्या लिखेंगे, पहला हमारा प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, प्लांट एंड मशीनरी। इस पे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो इसका अमाउंट कहाँ आएगा, बाहर आएगा, 2,80,000, बराबर, 2,80,000। चलो ये हो गया। अब क्या है, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग। अब फैक्ट्री और बिल्डिंग मेरे लिए क्या, एसेट्स है, मेरी प्रॉपर्टी है ना, फैक्ट्री है मेरे पास, तो क्या मेरा एसेट है, मेरा प्रॉपर्टी है। तो क्या आएगा, फैक्ट्री और बिल्डिंग 75,000, सेम असेट्स में जाएंगे वापस। चलो असेट्स में आ गए, यहाँ पे क्या आएगा, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग। अब इस पे एडजस्टमेंट है, तो कितना, अंदर के कॉलम में लिखेंगे 75,000। अब 3 बॉक्स छोड़ना है, 1 2 3, ये 3 कॉलम आपको छोड़ना है, चौथे से लेना है, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट है तो 3 कॉलम आपको छोड़ना है। अब क्या दिया है, अब देखो हमारा ये पोस्टिंग हो गया है, ठीक है, ये भी पोस्टिंग हो गया, इस पे एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, बाहर कर दिया, ठीक है। अब जो मैं अंदर कर रहा हूं मतलब पोस्टिंग हो चुका है, और जो बाहर क्या मतलब उसका एडजस्टमेंट बाकी है। ओके चलो, अब सन्ड्री डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब सन्ड्री डेटर्स क्या होता है बच्चों, सन्ड्री डेटर्स मतलब कि मुझे किसी से पैसा लेना है, मेरे डेटर से मेरे को पैसा लेना है, तो मतलब मेरे लिए क्या एसेट्स है, ठीक है। मगर मैंने किसी को उधारी पे, क्रेडिट पे गुड्स दिया है, तो कल का मुझसे उससे पैसा लेना है, तो मेरे लिए क्या है, वो असेट्स हो गया, तो इसका एंट्री जाएगा असेट्स में, ठीक है। अब डेटर्स का क्या अमाउंट था, डेटर्स का अमाउंट क्या है, 28,700, ठीक है। चलो 28,700। अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, 28,700 एडजस्टमेंट है, 3 कॉलम छोड़ना है ना, 1 2 3 छोड़ दिया, यहां से करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब क्या, परचेजेस। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर परचेज होता है तो कुछ परचेज रिटर्न भी होता है, बरोबर।
अगर समझो मैंने कुछ परचेस किया, समझो ये बॉटल है, ये बॉटल मैंने परचेस किया 10 और मुझे यूटिलाइज कितना हुआ 6 ही हुआ, बचे कितना 4, 4 का मैं क्या करूंगा, कुछ काम नहीं है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा कि भाई आपका 4 बॉटल मुझे काम नहीं है। तो जब भी हम कुछ परचेस करते हैं तो उससे कुछ लेस भी होता है, अंडरस्टैंड बच्चों। अब सपोज मैं आपको बताया था कि परचेज रिटर्न क्या होता है, मतलब हम कुछ बना रहे के लिए कुछ परचेस कर रहे, हमारे गुड्स के लिए, गुड्स बनाने के लिए हम कुछ सामान परचेस कर रहे तो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बच्चों। तो चलो क्या है, परचेज कितना है 85,500, हाँ परचेज यहाँ पे आ गए, क्या आप यहाँ पे क्या आएगा, टू परचेज, ठीक है कितना था 85,500। चलो इनर कॉलम में लिखेंगे 85,500, अंडरस्टैंड बच्चों। मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, एज द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड में मतलब क्या, हमारे पास से गुड्स जा रहा है, हमारे पास से गुड्स जा रहा है, ठीक है। तो जो भी गुड्स जाएगा, जो भी चीजें जाएगी हमारे बिजनेस से, वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब टू परचेज, अब यहां पे मैं आपको बताया कि इस पे एडजस्टमेंट रहता है, लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न। अब इसके सबसे ऊपर एक एंट्रीज आती है जो इस चैप्टर में नहीं दिया, इस सम में नहीं दिया है, बट आगे वाले सम में दिया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। जब हम कभी अपना बिजनेस चालू करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ सामान अवेलेबल रहता है, तो जो वो सामान अवेलेबल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो इसको एंट्री कभी भी ऊपर करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे उसको दिया नहीं है सम्स में, बट हम कर देते हैं कि नेक्स्ट वाले सम में आएगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब नहीं दिया है तो डैश डैश, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब हमारा परचेज रिटर्न कितना है, देखो कहीं दिख रहा है परचेज रिटर्न, हमारा ये भी सम हो गया। परचेज यहाँ पे देखो कितना दिया है, 2000 दिया है ना, अंडरस्टैंड। तो क्या करना है, परचेज रिटर्न 2000, अंडरस्टैंड बच्चों। कितना हो गया यहाँ पे बाहर आएगा 83,500, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या है, परचेज भी हो गया। अब क्या है, बैड डिप्स। अब बैड डिप्स मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि बैड डिप्स नुकसान होता है। हमारे ट्रायल बैलेंस में शो किया कि मुझे कुछ बैड डिप्स हुआ है, कितना हुआ है, 500 रुपए हुआ है। अब नुकसान जो भी होता है, जो भी एक्सपेंसेस होता है वो किधर आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और जो इनकम्स एंड गेन्स होता है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अंडरस्टैंड बच्चों। तो यहाँ बैड डिप्स हुआ है, नुकसान हुआ है, कर्जा हुआ है, तो हमारा कहाँ शो करेंगे, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए हम लोग, सेम वही अमाउंट है, पार्टिकुलर्स यहाँ पे भी सेम अमाउंट, अमाउंट इनर अमाउंट आउटर अमाउंट, अंडरस्टैंड बच्चों। सेम इधर भी वही अमाउंट, एक सेकेंड ना, ये हमने क्या किया है, रॉन्ग किया था ना, ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें हमको, एक मिनट रुको, चलो क्या करना है, सेम वापस हमने कॉलम एक कम लिया था ना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, चलो नरेंद्र भाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ठीक है। क्या बना रहे हम लोग, प्रिपेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट बना रहे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट as the year ended 31st मार्च, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो इसको फटाक से ऊपर लेना है मेरे को, मेरा हाइट छोटा है तो जाता नहीं है ना हाइट, इसके लिए चलो ले लिया। अब इसके कॉलम बनाएंगे, जो हमने नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एक कॉलम कम लिया था ना, अब एक कॉलम को बढ़ा के लेना है, ओके अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सेम यहाँ ये पार्टिकुलर्स हो गया हमारा, अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है। ये हमारा इनर अमाउंट हो गया, ये हमारा आउटर अमाउंट हो गया, ठीक है। चलो ये हमारा पार्टिकुलर्स हो गया बच्चों, ये हमारा इनर, ये हमारा आउटर, चलो पूरा कॉलम हो गया। चलो अब सेम डैश करना है इधर, ठीक है, क्रेडिट साइड
क्रेडिट साइड, ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ठीक है। अब सेम पार्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर भी सेम पार्टिकुलर्स, अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, मतलब जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट ऑफिस से हो रहा है, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, गुड्स से एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि गुड्स बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं बिजनेस में उसका यूज हो रहा है। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग, मतलब कुछ यूज हो रहा है बट डायरेक्ट नहीं हो रहा है। जो डायरेक्ट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडरस्टैंड बच्चों। तो पहला क्या था हमारा बैड डिप्स, तो यहां हम लोग लिखेंगे 2 बैड डिप्स। अब बैड डिप्स से क्या था, एडजस्टमेंट था ना, तो इसके लिए 2 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, तो हम लोग इसके लिए 5 कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, यहां तक हम लोग ने कॉलम छोड़ दिया इसके लिए, ठीक है। चलो अब हमारा क्या हो गया, बैड डिप्स भी हो गया, परचेस भी हो गया। अब सेल्स रिटर्न, अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है, सपोज एग्जांपल में जैसे परचेस था वैसे सेम सेल्स रिटर्न है। अगर आपने कुछ सामान सेलिंग किया है, अभी समझो मैं दुकान वाला, मैंने 10 बोतल सेल कर दिया, बट सामने वालों को क्या 6 बोतल का यूटिलाइज था, 4 उसने मुझे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, मतलब मेरे पास सामान आया है तो सेल्स में से मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। अंडरस्टैंड। अब सेल्स हुआ है तो मेरे पास सामान गया है, अब मैंने आपको पहले बता दिया था जो सामान जा रहा है उसका एंट्रीज हम लोग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो तो हम फटाफट करेंगे। सेल्स कितना है हमारा, सेल्स 1,80,000 है, बरोबर। चलो यहां पे अब बाय सेल्स 1,80,000। अंडरस्टैंड बच्चों। आप जब भी लिखते हैं ना तो आपको डेबिट साइड अगर यूज करें तो आपको 2 लिखना है, एंड क्रेडिट साइड यूज करें तो आपको बाय लिखना है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अब बाय सेल्स तो हो गया। अब सेल्स में तो मैंने क्या बोला था, कुछ सेल्स रिटर्न भी होगा, तो लेस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कितने का हुआ था बच्चों, देखते हैं हम लोग। सेल्स रिटर्न हमारा हुआ 2200 का, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2200 रुपया सेल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लो, मैं मोबाइल में कर लूंगा, ठीक है, आप लोग कर लो। 177,800 बरोबर, आप लोग कर लो, ठीक है। मैं मोबाइल में करता हूँ क्योंकि टाइम उतना नहीं, ओके। तो आप लोग उसको अपने उसके अंदर कर लो। चलो फटक से करते हैं हम लोग। क्या था, 1,80,000 माइनस चलो आप लोग कर लो। 1,80,000 मतलब 2200 कितना आ रहा है, 177,800 बरोबर आंसर आया। चलो अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मैंने आपको बताया था कि हमने इसको बाहर मार्किंग करके रखा, मतलब इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो हम इसको अंदर अमाउंट में लिखेंगे। तो अब मेरे लिए क्या है, 10% जो था गवर्नमेंट बॉन्ड्स था वो क्या है मेरे लिए, 40,000 मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड्स था, मतलब मैंने अगर किधर गवर्नमेंट में इंटरेस्ट किया, किधर बॉन्ड्स में इंटरेस्ट, मतलब किधर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके बदला मुझे क्या, वो मतलब अगर सपोज मैंने कहीं को पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे लिए क्या एसेट्स है, मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, वो मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, बरोबर, कल का मुझे मिलने वाला है। तो इसके एडजस्टमेंट किधर आएगा, पहले आएगा असेट्स में, तो क्या आएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000 असेट्स में जाएंगे हम लोग। चलो इधर पे आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना है, 40,000 हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब जो इसका एडजस्टमेंट है वो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनर एडजस्टमेंट है तो ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्टार बना दिया, ओके, अभी करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, इंपोर्ट ड्यूटी। और इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या होता है कि जो भी आप सामान फ्लाइट से मंगा रहे उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ओके। तो अब इंपोर्ट ड्यूटी किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बरोबर। चलो कितना है ट्रेडिंग, 1,800 रुपया। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, टू इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, 1,800, तो इसका लिखेंगे हम लोग 1,800। एडजस्टमेंट इसके ऊपर है क्या, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ओके। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो इंपोर्ट ड्यूटी भी आपका हो गया। अब क्या है, लीगल चार्जेस।
अब लीगल चार्जेस है आपका, बरोबर। अब लीगल चार्जेस क्या मतलब, कुछ छोटे मोटे खर्चा, आपके बिजनेस में कुछ छोटा मोटा खर्चा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लीगल चार्जेस बोलते हैं बच्चों। तो लीगल कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, वो मेरा खर्चा है। तो चलो क्या करेंगे, टू लीगल चार्जेस 2000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बैड डिस्प्ले में छोड़ दिया, अब यहाँ पे टू लीगल चार्जेस, कितना था हमारा लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस 2000 था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे लीगल चार्जेस 2000 था। कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो आउटर कॉलम में, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ये भी हमारा लीगल चार्जेस भी हो गया। अब क्या, मोटिव पावर। अब मोटिव पावर क्या होता है पता है बच्चों, जब आपके कंपनी में लाइट्स नहीं रहते तो आप लोग क्या यूज करते हैं, जनरेटर यूज करते। तो जनरेटर को क्या बोलते हैं, मोटिव पावर बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो बार बार ये आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जनरेटर के जगह आप क्या यूज कर रहे हो, मोटिव पावर यूज कर रहे हो, बराबर। तब मोटिव पावर किस लिए यूज कर रहे हो, हमारे गुड्स बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो इसका एडजस्टमेंट कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टू मोटिव पावर 12000, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे लिखूंगा टू मोटिव पावर कितना, 12000, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब हमारा मोटिव पावर भी हो गया। अब क्या, वेयर हाउस रेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है रिलेटेड टू द गुड्स, उसके एडजस्टमेंट किधर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसके एंट्रीज आएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, रेंट भर रहा हूं मतलब गुड्स से रिलेटेड, मगर गुड्स के लिए कुछ कर रहा हूं, ठीक है, बिजनेस में। तो वेयर हाउस कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1800 है ना। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया हम लोग, टू वेयर हाउस रेंट 1800, अंडरस्टैंड बच्चों। ये भी हमारा हो गया, रेंट भी हो गया। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश हैंड मतलब आपको पता है कि मेरे हाथ में कैश है तो मेरे लिए क्या असेट्स है, कैश एट बैंक, मेरे बैंक में अगर मेरे लिए कैश है तो मेरे लिए क्या है, असेट्स है। तो दोनों की एंट्रीज हम लोग कहां करेंगे, असेट्स में करेंगे, ठीक है। पहले क्या, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 20,70,000, ठीक है। चलो असेट्स में आ गए हम लोग फटाफट, असेट्स में आ गए गवर्नमेंट बॉन्ड की। यहाँ पे क्या आएगा, कैश इन हैंड्स, कितना था कैश इन हैंड्स, 20,000, अंडरस्टैंड बच्चों। अब कैश एट बैंक कितना था, कैश एट बैंक कितना था, 70,000, तो 70,000, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो हमारा कैश इन हैंड भी हो गया और कैश एट बैंक भी हो गया। अब क्या, एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, बरोबर। तो हम इसका बाद में करेंगे, अब अमाउंट लिख के छोड़ देंगे कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट क्या, मैं आपको पहले बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब गुड्स बनाने के लिए यूज हो रहा है क्या, नहीं, मगर कहीं ना कहीं बिजनेस में वो यूज हो रहा है। तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। चलो क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट 10,000। चलो आ गए हम लोग अपने उसके अंदर आ गए, ठीक है। चलो पार्टिकुलर्स, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये हो गया डेबिट साइड, ठीक है, ये हो गया क्रेडिट साइड, अंडरस्टैंड बच्चों। सेम पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट, अब कितना था, 10,000 था। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया 10,000, अंडरस्टैंड बच्चों। एडजस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट बाद में करेंगे। चलो हमारा ये भी हो गया, अभी ये अंदर से हो गया, बट इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, मतलब मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, करना बाकी है थोड़ा। अब क्या, सैलरीज एंड रेंट। अब सैलरीज पे भी आपको एडजस्टमेंट है। सैलरीज क्या होता है पता है ना आपको, कि आप बिजनेस में किसी पर्सन को सैलरीज दे रहे हो, मतलब आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, तो इसका एंट्रीज किधर पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सेकंड रेंट है, अगर आप कुछ गोडाउन लिए हो और कहीं ने आपको सामान को रख रहे हो, उसका रेंट दे रहे हो, तो आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो चलो करेंगे, टू सैलरीज और रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग आ गए। 10 कॉलम छोड़ दिया, 3 कॉलम इस पे एडजस्टमेंट था इसके लिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सैलरीज, कितना अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा, कितना अमाउंट है सैलरीज का। चलो
सैलरी का कितना अमाउंट है, 3800 रुपये, ठीक है, कितना 3800 रुपये। तो इसका एडजस्टमेंट तो अंदर लिखेंगे 3800 रुपये एडजस्टमेंट है। फिर क्या है, टू रेंट, 3 कॉलम छोड़ दिया मैंने, टू रेंट। अब रेंट कितना है, 1500 है, इस पे भी एडजस्टमेंट है, अंदर कॉलम में लिख दिया। चलो अभी हमारा क्या हो गया, सैलरीज भी हो गया एंड रेंट भी हो गया। अब क्या है, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आपको पता है कि ड्राइंग्स के लिए आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, बट इसमें आपको नहीं बनाना, इसमें डायरेक्ट एंट्रीज कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है। ड्राइंग्स हुआ बाद में बताऊंगा। ये हम लायबिलिटी में अपना कैपिटल प्लस असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, ठीक है, मतलब माइनस ड्राइंग करेंगे। ओके, तो हम लोग आगे करेंगे तो आपको समझ आती है कि मैंने भी स्टेज स्टार्ट कर दिया ड्राइंग्स की, क्योंकि बाकी ये करना बाकी है, तो हम लोग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, फर्नीचर। अब फर्नीचर मेरे लिए क्या, आपको पता है मेरे लिए असेट्स है, तो कहाँ पे आएगा, अपने असेट्स में आएगा 1,95,800, ठीक है, 1,95,800। चलो बैलेंस शीट, सेम इधर भी वही बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है ये भी आपका बैलेंस शीट। मैं ऊपर लिख देता हूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉलम छोटा था ना, तो उसमें पूरा आएगा नहीं, इसके लिए इसमें लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, लाइबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, अमाउंट। कितना आएगा, हमारा असेट्स क्या है, फर्नीचर है, लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर। कितना था, 1 लाख। अभी इस पे एडजस्टमेंट है तो अंदर कॉलम में 1,95,800। अंडरस्टैंड बच्चों, 1,95,800 देख लेते एक बार, 1,95,800 ये आपका हो गया। फर्नीचर भी खत्म। अब क्या, बिल्स रिसेबल। आप सपोज मैंने किसी को बिल्स दिया, मैंने किसी को गुड्स बेचा है, वहां मैंने बिल दिया, मुझे बिल का क्या पैसा आ रहा है, बिल्स का अमाउंट आ रहा है, रिसेबल हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है, असेट्स से, तो कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा, बिल्स रिसेबल 20,700, ठीक है, बिल्स रिसेबल 20,700 यहाँ पे आएगा। 3 कॉलम छोड़ के एडजस्टमेंट है इसके लिए, बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल कितना था, बिल्स रिसेबल कितना हुआ है, हमको अमाउंट देखेंगे फटाफट। बिल्स रिसेबल 20,700, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे फटाफट, 20,700 बरोबर। ओके अंडरस्टैंड। चलो 20,700 हमने पोस्टिंग कर लिया यहाँ पे, बिल्स रिसेबल का भी 20,700 हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब क्या, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अभी आपको नाम सुन के मालूम पड़ता है कि प्रॉपर्टी क्या है मेरे लिए, असेट्स है, तो प्रॉपर्टी कितना, असेट्स है 41,000, ठीक है, प्रॉपर्टी मेरा 41,000 है। फिर वापस हम लोग इसके ऊपर आएंगे, एडजस्टमेंट 3 लाइन छोड़ देंगे, बिल्स रिसेबल पे एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो हम इसका कॉलम बाहर लिखेंगे ना, 2,700 बरोबर। चलो इसका कॉलम मैं बाहर लिखूंगा 20,700। अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोला है ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना बोला है, 41,000। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो इसका कॉलम किधर आएगा, बाहर आएगा, मैंने बाहर लिखा 41,000। ओके अंडरस्टैंड। चलो 41,000 हो गया। अब यहाँ के ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। अब कहाँ बाकी है, क्रेडिट साइड के बाकी है। अब क्रेडिट साइड का ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा, वन स्टेप बाय देखेंगे। पहला क्या दिया, कैपिटल अकाउंट, अमित भाई और नरेंद्र भाई। अब बिजनेस में किसी ने कैपिटल दिया है, बिजनेस में पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है। अब कैपिटल दिया है तो कल का बिजनेस को उनको देना पड़ेगा ना कुछ। तो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, कर्जा है, तो कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे फटाफट। क्या था, अमित भाई ने 3.5 लाख दिया, नरेंद्र भाई ने 3 लाख दिया, ठीक है। चलो हम बैलेंस शीट में आ गए बैलेंस शीट में आ गए। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पहले कौन से थे, अमित भाई थे, अमित भाई का बनाएंगे। अब अमित भाई ने कितना दिया है, बिजनेस को दिया है 3.5 लाख दिया है, तो 3,50,000 बरोबर। एडजस्टमेंट है, 3-4 कॉलम छोड़ दिया हमने। फिर सेकंड कौन है, नरेंद्र भाई है। अब नरेंद्र भाई ने कितना दिया था हमको, 3 लाख दिया है, इनका भी लिख दिया हमने 3 लाख।
अंडरस्टैंड बच्चों? 3 लाख। अब चलो क्वेश्चन पे आना है। चलो ये भी हो गया हमारा, कंफ्यूज ये भी हो गया। अब क्या बचा है देखो, सेल्स हमारा हो गया था, हमने वहां पे कर लिया है, ठीक है। अब बिल्स पेबल, अब मुझे बिल्स पे करना है, मतलब क्या है मेरे लिए, कर्जा है, लायबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करूंगा इसको, ठीक है। चलो यहां पे शो करेंगे बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल कितना है हमारा, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 8,500, ये भी हो गया हमारा। बिल्स पेबल 8,500 लिख लेंगे फटाफट, बिल्स पेबल 8,500। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब क्या बचा हमारा, डिस्काउंट। हमको डिस्काउंट मिल रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि डिस्काउंट अगर आपको बिजनेस में कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी इनकम हो रहा है, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। अब क्या बाय डिस्काउंट कितना है, 1200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए, क्या यहाँ पे आएगा, बाय डिस्काउंट कितना आएगा, 1200, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 1200। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो हो गया 1200। अब क्या बोला है, क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स मतलब अगर मैं आपको बताया था कि डेटर्स मतलब जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है। अब बिजनेस को पैसा देना है अपने क्रेडिटर, जिसको जिससे उधारी माल लिया है उसको पैसा रिफंड करना है, तो इसका एंट्रीज कहां पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। अभी डिस्काउंट भी हो गया। अब क्रेडिटर्स कितना, 38,500, क्रेडिटर्स कितना हमारा 38,500, क्रेडिटर्स कितना यहाँ पे आएगा, क्रेडिटर्स 38,500। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अंडरस्टैंड, इजी है। चलो अब क्या दिया है हमारा, क्रेडिटर्स भी हो गया। अब आरडीडी, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो हमने इसके पहले वाले साल में 2019 का बना रहे हम लोग, तो 2018 में हम लोग ने कुछ आरडीडी रखा था, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स रखा था, इसलिए कि नेक्स्ट ईयर में अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो उसको रिकवर कर सके। आरडीडी का मतलब क्या होता है बच्चों, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अंडरस्टैंड बच्चों? तो कितना रखा है, 2700 रखा है। इसको हम लोग वहां से पहले देखेंगे हमारे साल में नुकसान कितना, बैड डिप्स कितना हुआ है, वहां से लेस करेंगे, यहाँ तो प्रॉफिट करेंगे, जो होगा देखेंगे। तो इस पे स्टार बना दिया मैंने, इसका बाकी है, करना बाकी है, ओके। अब क्या है, बैंक लोन। अब मैंने लोन लिया, मुझे बैंक लोन को पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक लोन मेरे लिए क्या है, कर्जा है, लायबिलिटी में जाऊंगा वापस और बैंक लोन को रिकॉर्डिंग करूंगा। क्या करूंगा, बैंक लोन, कितना बैंक लोन है मेरा, बैंक लोन कितना है मेरा, 15,000, ये भी हो गया मेरा, और रिटर्न तो मैंने वहां पे कर दिया था बरोबर, तो रिटर्न मेरा भी हो गया। अब बैंक लोन को हम लोग क्या करेंगे, 15,000 रुपया एंट्रीज कर लिया। अंडरस्टैंड बच्चों? अब मेरे जितने भी पोस्टिंग थे, एडजस्टमेंट पोस्टिंग मैंने कर लिया है, 15,000 रुपए भी हो गए। अब पहले ये दो जो बचे ना स्टार वाले, 1 स्टार 2 स्टार और ये 3 स्टार बाकी है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में पहले क्या है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000, ठीक है। अब 43,000 बोला गया है। अब मैं आपको बोला जब भी हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ गुड्स बचा हुआ, मतलब मेरे लिए क्या एसेट्स है। अब बचा हुआ है तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से रिलेटेड है बरोबर, तो पहला एडजस्टमेंट क्या आएगा, 43,000 का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग एंड अकाउंट में आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000 के है, बचे हैं हमारे पास, ओके लिख दिया। अब सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा इसका, अभी बचा है तो मेरे लिए असेट्स है ना, तो कहां पे शो करूंगा मैं इसको, असेट्स पे शो करूंगा, बैलेंस शीट के असेट्स पे, तो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 43,000 लिख दिया मैंने, 43,000। एक एडजस्टमेंट मेरा हो गया, सिंपल एडजस्टमेंट था, कोई घबराने की बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो सेकंड क्या बोला है, अनश्योर गुड्स वर्थ 8,000 वेयर स्टोलन। आप बिजनेस में से कुछ 8,000 के सामान चोरी हो गया, मतलब स्टोलन हो गया, मतलब चोरी होना, ठीक है। अब चोरी हुआ मतलब बिजनेस से सामान गया है, और गया है तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। अब गया है तो क्या हुआ, खर्चा हुआ ना, लॉस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो चलो पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे, यहां पे आएगा बाय थिफ्ट ऑफ गुड्स,
क्या हुआ, गुड्स क्या हो गया, थिफ्ट हो गया, कितने का हो गया, 8,000 का हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे 8,000। अब सेकंड एडजस्टमेंट कहाँ पे आएगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग आ गए, एडजस्टमेंट तो छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, टू थिफ्ट, टू थिफ्ट बाय गुड्स, कितना आएगा, कितने का गुड्स हुआ है, 8,000 का, तो इनर कॉलम में क्या लिख देंगे, 8,000 रुपए। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब सेकंड हो गया, थर्ड करना है हमको एडजस्टमेंट, क्रिएट आरडीडी डेटर्स। अब उससे पहले क्या है, देखो, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट। अब जो आपको आने वाला कितना था डेटर से, 27-28 कुछ था, वो डेटर से आपको आने वाला, देखो अब डेटर से आपको आने वाला कितना अमाउंट था, 28,700 रुपए आने वाला था। बट यहां क्या बोला है कि जो आपका मिस्टर पाटिल कस्टमर था वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, तो वो 500 रुपए पे कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो आपके लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, कर्जा हो गया। तो इसके दो एडजस्टमेंट होंगे, एक तो डेटर से लेस हो जाएगा पहले, चलो पहले असेट्स में जाएंगे, डेटर में लेस करेंगे, चलो असेट्स में आ गया हम लोग, डेटर्स आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे, चलो लेस बैड डिप्स, जो बैड डिप्स था वो लेस करेंगे हम लोग, कितना था हमारा 500 रुपए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, 500 रुपए पे कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अब 500 रुपए इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये अमाउंट बाहर कितना आएगा, 28,200, बरोबर 28,200 आ गया ना। अब इसका सेकंड एडजस्टमेंट किधर जाएगा, प्रॉफिट लॉस, मतलब एक्सपेंस हुआ, नुकसान हो रहा है मेरा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ऐड न्यू बैड डिप्स, ऐड न्यू बैड डिप्स, कितना आ गया, 500, हो गया एडजस्टमेंट। चलो अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला, ये क्या बोला, क्रिएट आरडीडी 2%, मतलब कि आप जो डेटर्स का जो पैसा हमारे पास बचा है उसमें से वो 2% क्या करना है, रिजर्व में रखना है कि नेक्स्ट ईयर कुछ लॉस हुआ तो उसको रिकवर कर सके। अब 2% निकालना है, तो आप लोग निकालेंगे 2%, चलो 2% निकालेंगे हम लोग, चलो 2% निकालेंगे। अब क्या बोला है यहाँ पे, देखो आरडीडी बोला है, कितना बोला है, 2% बोला है, कितना अमाउंट था हमारा, 28,200 इंटू 2/100, चलो निकालो, 28,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, आप निकाल लो, तो ये आपका अमाउंट आएगा 564 दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है 564, ओके। चलो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डेटर में से पहले लेस कर लेंगे बैलेंस शीट में जाके, चलो लेस आरडीडी, कितना था मेरा लेस आरडीडी, 564। अब क्या करेंगे, 28,200 में से 564 को लेस कर देंगे, चलो 28,200 लेस 564, लेस 564, कितना आ गया आपका, 27,636, ये आपको लिखना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना पहले, ठीक है। तो हमारा यहां से क्या हो गया, लेस हो गया। अब लेस हो गया तो मेरे लिए क्या है, नुकसान है। सेकंड एडजस्टमेंट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐड न्यू आरडीडी, अंडरस्टैंड, कितना 564 रुपए, ओके 564 ना, बरोबर। चलो ये हमारा हो गया, एडजस्टमेंट हो भी हो गया। अब क्या देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आउटस्टैंडिंग बोला है, अब रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अपना आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि हमने रेंट तो दिया है कुछ पैसा, मगर कुछ पैसा रोक के रखा है। अब बिजनेस खत्म हो गया तो बिजनेस में हम उनको रेंट देंगे, तो इसका दो एडजस्टमेंट होगा, एक तो रेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और देना है मतलब मेरे लिए कर्जा है, लॉस है, तो कहां पे आ जाएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले क्या करेंगे, रेंट को ऐड करेंगे, चलो रेंट यहां पे आ गया हमारा, रेंट किधर गया, रेंट आ गया। सैलरीज पहले ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे पहले, सैलरीज का करेंगे, कितना है सैलरीज का, चलो सैलरीज का कितना है, सैलरीज का कितना बोला है, 300 बोला है, चलो 300 रुपया सैलरीज में ऐड करेंगे हम लोग। चलो सैलरीज में कितना ऐड करना है हमको, 300 ऐड करना है, कितना करना है, ऐड 300, कितना हो गया हमारा यहाँ पे 4100, 4,100 रुपया हो गया।
ठीक है। अब सेकंड क्या बोला, रेंट। रेंट में क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना बोला था, 800 बोला था, 800 लिख दिया, 2300 हो गया, बरोबर। 15 और 8 23 हो गया, 16 17 18 19 के बाद 23, ठीक है। देख लो 800 और 1500 ये ना, 800 और 300, 800 और 300 बरोबर। ये देखो 800 भी लिया, 300 भी लिया। अब इसका एक एडजस्टमेंट तो यहाँ पे हो गया। अब सेकंड डिफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, हमारे लायबिलिटीज में जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग है ना एक्सपेंसेस, मेरा कर्जा। पहला क्या था, रेंट एंड सैलरीज। रेंट कितना था मेरा, 800 था, सैलरीज 300 था, कितना हो गया, 1100। अंडरस्टैंड बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिले क्या होगा, 1100 रुपए हो गया। ओके चलो यहां तक हो गया एडजस्टमेंट। अभी देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है सेकेंड। चलो अब हमारा ए भी एडजस्टमेंट हो गया। अब डेप्रिसिएशन बोला है। अब मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, असेट्स की वैल्यू कम होना। तो कम करेंगे तो डेप्रिसिएशन करेंगे। पहला क्या है, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग में से 2500 रुपए लेस करेंगे। फैक्ट्री एंड बिल्डिंग में से 2500 रुपए लेस करेंगे, ठीक है, पहले सबसे पहले। चलो आ गया, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग में से क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना करेंगे, 2500 करेंगे। बाहर क्या आ जाएगा, 72,500। आप लोग कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करना है आपको, मैं मोबाइल में करूंगा, आपको वहां पे करना है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आ गए। अब सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, मेरे लिए क्या, एक्सपेंसेस है ना, मतलब अमाउंट कम हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये दिखाना है आप लोग को, डेबिट साइड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए हम लोग, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। अब क्या करना है यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन, अंडरस्टैंड। पहला क्या था हमारा, फर्नीचर, तो लिखेंगे फर्नीचर, नहीं फर्नीचर नहीं था हमारा, पहले हमने किस पे निकाला, हमने पहला, चलो क्या निकाला हमने पहले, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग पे निकाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं फैक्ट्री एंड बिल्डिंग। कितना निकाला था, 2500, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 2500। अब क्या दिया, फर्नीचर। अब फर्नीचर पे निकालने बोला हम लोग को, तो फर्नीचर पे कितना बोला बच्चों, 1800 बोला है। तो पहले क्या होगा, हम लोग असेट्स में से लेस करेंगे हमारे। चलो हमारा फर्नीचर कहां है, देखो फर्नीचर मिला हमको, चलो मिला हमको फर्नीचर, लेस करना है डेप्रिसिएशन। कितना बोला है, 1800 बोला है, 1800 लेस करो आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, मैं मोबाइल में करूंगा, ओके। चलो क्या है बोला है, 195,800 लेस 1800, कितना आ गया, 194,000। अंडरस्टैंड हो गया। अब मेरे जो अब इसके एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कितना बोला है यहाँ पे, 1800 बोला है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, तो यहाँ पे 1800। अब दोनों को कैलकुलेशन करने का है, 2500 प्लस 1800 कितना हो गया, 43,000। यहाँ पे लिख दिया मैंने 43, 4,300। ओके चलो, अब मेरा जो भी था एडजस्टमेंट, यहाँ वाला एडजस्टमेंट तो पूरा क्लियर हो गया है ना, पूरा हो गया। अब सेकेंड वाला करने का है हमको। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे स्टार बनाया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब मेरे को क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, बरोबर बच्चों। अब 10 मिल रहा है मतलब रिसीव हो रहा है ना, मेरे बिजनेस में आ रहा है, रिसीव हो रहा है। तो कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड रिसीव हो रहा है। अब मिल रहा मतलब क्या, एसेट्स है ना मेरे लिए, मेरे प्रॉपर्टी में मुझे 10% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो मैं इसको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। चलो पहले इसका पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग, पोस्टिंग पहले करेंगे। चलो पहला क्या था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बाय
इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन डिस्काउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट रुको, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब इंटरेस्ट का निकालना पड़ेगा हमको। अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, देखो देखो, अब 10% बोला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो आपको 10% निकालना है, बरोबर। अब क्या यहाँ पे बोला, देखो पहले 10% आप लोग निकाल लो, चलो कैलकुलेशन 10% करो पहले। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना बोला है, 40,000 डिवाइड बाय 10 अपॉन इंटू 10 100, ठीक है। चलो अब मैं इसको बताता हूं आपको, यहां पे करके बताता हूं, ठीक है। अब कितना बोला, 10,000 बोला है, 10,000 लिख दिया। कितना बोला है यहाँ पे, 10% लिख दिया। यहाँ पे कितना 10% बोला है ना यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है, 40,000 है, ठीक है। अब 400 गुणा 10 कितना हो गया, 4,000 हो गया। अब सुनो, ये 4,000 पर ये पूरे 1 ईयर्स का हो गया, बट आपको क्या बोला है, 1 अक्टूबर से ही आपको मिल रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए मिल रहा है, और ये आपके पूरे ईयर्स का है। तो क्या करेंगे इसको अपन, 4,000 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 6 12 महीना होता है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, 2,000 आ जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, देखो अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, चलो 40,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, देखो 40,000 था, 4,000 था हमारा ना, 4,000 आया था पूरे ईयर्स के लिए। अब कितना निकालना है हमको 6 मंथ के लिए, मंथ में कितना होता है 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा 2,000, ठीक है। आप पोस्टिंग करेंगे इसका फटाफट, बाय इंटरेस्ट ऑन कितना आ गया 2,000, यहां पे लिख दिया फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा इसका, आपका असेट्स में जाएगा। चलो असेट्स में आ गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2,000 हो गया, इसका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, बरोबर। अब फिर अपन ट्राई बैलेंस पे आ गए हम लोग, ये हो गया हमारा, ठीक है, अंडरस्टैंड, खत्म हो गया। अब क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट बोला है। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको इजीली समझने के लिए आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप सम्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट कितना बोला आपको, 10,000। अब क्या बोला, सुनो, फॉर द 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का आपको प्रीपेड मतलब एडवर्टाइजमेंट इन द एडवांस दे दिया है, आपको 2 साल का दे दिया, बट आप कब से यूज कर रहे हो, आप जनवरी से यूज कर रहे हो, तो जनवरी फरवरी मार्च आप कितना यूज किए, 3 महीना यूज किए, तो साल में कितना महीना होता है, 24 होता है, बरोबर। 24 में से आपने कितना महीना यूज किया, 3 महीना यूज किया, तो 21 महीने का आपको क्या गया, एडवांस दे दिया, 21 महीने का एडवांस दे दिया, इंटू 24 करो बच्चों फटाफट। देखो 10,000 हमारा एडवर्टाइजमेंट था, हमारा 21 महीने का हमने 21 महीना हमने यूज नहीं किया है, 3 महीना यूज किया है, और 24 महीने में साल में मतलब साल में 12 महीना होता है, 2 साल में कितना हो गया 24 मंथ हो गया, 24 मंथ लिख दिया, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन में मोबाइल में करता हूं, 10,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 24 कितना हो गया 8,750, 8,750 आपको एक्स्ट्रा उन्होंने पे करके रखा है। तो आप वहां से क्या करोगे, लेस करोगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में से हमको लेस करना है, यहां पे आया एडवर्टाइजमेंट, लेस प्रीपेड, कितना था प्रीपेड 8,750, 8,750 माइनस करो, 10,000 माइनस 8,750 कितना हुआ 1,250, यहां पे कितना आ गया आपका 1,250। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा आपका, अब प्रीपेड है, आपने पहले से पेड कर दिया है, तो आपको चीजें मिल रहा है, आपके लिए क्या हो गया एसेट्स हो गया, तो यहां पे क्या आएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कितना किया था हम लोग ने 8,750
8,750, ये हमारा हो गया था 8,750, प्रीपेड था हमारा, तो हमने वो लिख दिया प्रीपेड 8,750। ओके, अब क्या है, ट्रायल बैलेंस में वापस आओ। चलो, अब हमारा लगभग ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या था, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स हमको बाद में लेना है, क्यों लेना है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके उसमें से आपको ड्राइंग्स को लेस करना है, बरोबर। तो ये स्टार्ट छोड़ दो, एक में एक बचा हुआ है। अब क्या था, आरडीडी, पहले हम आरडीडी लेंगे। अब जो हमारा इस साल नुकसान हुआ था, बरोबर, देखो बैड डिफ, हमारा नुकसान कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ है, 1564 हुआ है। हमने कितना रखा था रिजर्व में, 2700 रुपया रखा था। ये देखो कितना रखा था हम लोग ने, 2700 रुपया। तो हमारा नुकसान कम हुआ है, तो हमारे लिए क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो हम लोग कहां, क्या पैसा हमारे पास बिजनेस में आएगा, आएगा तो पोस्टिंग कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो आप लोग लेस करो, मैं मोबाइल में लेस करता हूं फटाफट। चलो चलो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। 2700 में से आपको 2700 लेस 1564 कितना आ गया, 1136। तो आपको यहाँ पे आएगा 1136। अब यहाँ पे अमाउंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं है, आपका बिजनेस में लॉस हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले से पैसा रखा था। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा, इनर कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि आपका लॉस कम हुआ है। ज्यादा होता तो बाहर आता, बट लॉस कम हुआ है तो नहीं आएगा। तो उसका आपको पैसा मिल रहा है ना, कि आपने ज्यादा रखा था, लॉस कम हुआ तो पैसा बच रहा है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट, भी कंप्लीट हो गया। चलो, अब कुछ बचा है, नहीं बचा। अब खाली ड्राइंग का बचा, हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग टैली करेंगे। चलो, पहले क्या, ट्रेडिंग अकाउंट टैलिंग करेंगे ना हम लोग। चलो, प्रॉफिट, चलो ट्रेडिंग अकाउंट पहले आप लोग टैली करेंगे। तो पहले आप कौन सा क्रेडिट ऐड करेंगे, अब क्रेडिट आपको टैली करना है, तो फटाफट टैली करेंगे। मैं कैलकुलेशन यूज करूंगा, आप लोग हाथ से करेंगे, ठीक है। आप लोग नोटबुक में करेंगे। पहला क्या है, 1,77,800 प्लस कितना, 43,000 फिर कितना, 8,000 कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 2,28,800। तो यहां पे क्या करेंगे, टैली 2,28,800 2,28,800। ओके, चलो अभी क्या करना है, सिंपल सा बात है, इसको अच्छे से कर देंगे हम लोग, आपको समझ में नहीं आएगा ना, नहीं तो 2,28,800 लिख दिया। अब से इधर भी वही आपको लिखने का है, 2,28,800। अंडरस्टैंड बच्चों, नहीं समझ में आएगा ना, अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है क्या। चलो तो हम लोग ऑफ करके आपको समझा देता हूँ अच्छे से। 2,28,800, अंडरस्टैंड बच्चों। आप इसको टैली करो, आप लोगों को क्या अमाउंट आता है। पहला क्या है, 83,500 प्लस 1,800 प्लस 12,000 कितना हो गया, ये टैली करेंगे तो कितना आ रहा है आपका अमाउंट, कितना आ रहा है आपका अमाउंट, 97,300। अब इसको लेस करो इसके अंदर से, चलो लेस करेंगे, 2,28,800 लेस बाय 97,300 कितना आ रहा है, 1,31,500। तो यहां पे लिखने का 1,31,500, क्या बोलेंगे इसको देखो, हमारा पैसा आने वाला कितना था, 2,28,800 और जाने वाला कितना था, 1,01,500। यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ओके, यहाँ पे लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कैरीड किया है, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में आगे क्या करेंगे, बाय। अब देखो, जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट लेते हो तो यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ऐसे भी आप कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो भी लिखो, सभी चलेगा। और अगर आपको ये नहीं जम रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको ये मत लिखो। चलो फिर क्या लिखेंगे बताता हूं मैं आपको बच्चों। आप ये लिख लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब वहां कैरी किया था, यहाँ पे क्या करोगे आप, ब्रॉट डाउन कर लोगे। तो कितना किया था वहां पे, 1,31,500। अंडरस्टैंड बच्चों, ये देखो 1,31,500 हम लोग ने वहां ले लिया, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे टैली करना है। तो आप लोग टेक्स्टबुक में करेंगे और मैं मोबाइल में करूंगा, ठीक है। पहले क्या दिया है, 12,000, 12,000 लिया। फिर क्या दिया, 2,000, 2,000 लिया। फिर क्या दिया, 1,136 दिया, यो लिया। फिर क्या दिया, 1,31,500। कितना आ रहा है, 1,00,000। हम लोग इसमें सेकंड भी हमारा है ना, प्रॉफिट लॉस में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे भी भर गया है ना हमारा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे इसका छोटा सा टैली करने के लिए, ठीक है। चलो ये बना लिया हम लोग ने। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा कॉलम बना लेंगे फटा पहले तो। चलो इतने में हो जाएगा, क्या आपको पार्टनर्स को कैपिटल बांटना भी है ना। कॉलम छोटा पड़ रहा है बट आपका एक पेज में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक पेज में ही करना है, ओके। अब मेरे पास जगह कम पड़ रहा था, इसके लिए मैं 2-3 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना तो आपको वही है, मैं आपको सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब टेबल है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं लिखेंगे कि आपको तो एक ही बार लिखना, क्योंकि आपका पेज बड़ा रहेगा तो उसके अंदर आपको पूरा सम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। बट ये क्या, ब्लैक बोर्ड पे छोटा है, इंट्रीज ज़्यादा है, नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग ने 3 कॉलम बना लिया है। चलो अब कितना आ रहा था वहां पे, हम लोगों ने टैली किया था ना, कितना आया था। आप लोग टैली कर लो, आप लोग टोटल करो उसको फटाफट। मैं मोबाइल में कर लिया तो मेरा कितना आ रहा है, 1,35,836 आ रहा है, बरोबर। अब यहाँ पे टैली कर दिया। अब हमको क्या टैली करने का, ये साइड टैली करने का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चलो यहां से है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा यहां से है। तो पहला क्या है, एडवर्टाइजमेंट। चलो करो फटाफट। चलो पहला कितना है, 1,250 लिया, 1,250 प्लस दूसरा क्या है, 4,100 लिया, 4,100। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे एक हमारा एक रॉन्ग हुआ था, वो भी कर लेते, रुको एक मिनट। ये वाला जो था ना कॉलम, नहीं ये ऐसा कट, देखो आपको लेस कितना करना है, आपको यहाँ से पहले आपको लेस कितना करना है वो देखो। यहाँ पे लेस करना है आपको 1,250, क्योंकि आपने 3 ही महीना यूज किया है ना, पूरा साल तो यूज नहीं किया है। तो बाहर आपका क्या आएगा, 8,7,5,8,7। चलो करो इसको, कैलकुलेशन करोगे फटाफट, मोबाइल में करता हूं, आप लोग उसके अंदर कर लो। चलो कितना था, 10,000, 10,000 लेस बाय 1,250 कितना हो गया, 8,7,500 इनर में आएगा आपका, क्योंकि ये पैसा आपका बच रहा है ना, ठीक है। आपने यूज कितना किया, 1,250 किया, ये आपका इतना पैसा बच रहा तो बाहर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। चलो फटाफट करो, चलो फटाफट करो। 8,750, 8,750 पहला प्लस, फिर कितना है 4,100 प्लस, फिर कितना है 2,300 प्लस, फिर कितना है 8,000, 8,000 प्लस, बरोबर। फिर कितना है 4,300 प्लस, फिर कितना हो रहा है देखो, इसमें कुछ है, हाँ है ना, नहीं। चलो नहीं है, हाँ 1, 2, 3, 4, 5 बरोबर, 5 ही है इसके अंदर। चलो
ट्रेडिंग अकाउंट में टैली हो गया था, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल दिया था, ठीक है। ये भी अभी देखो, अभी इधर भी आपका है ना, इधर भी आपको लेने का है, ठीक है। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको भी टैली करना है ना हमको, इसको भी कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। कितना आया बोला 2000, यहाँ पे लिया हमने 2000 प्लस कितना बोला यहाँ पे 1800 बोला है, 1800 भी ले लिया हम लोग ने, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। मेरा आ रहा है 31,250। अभी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने उसके अंदर, बुक के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। अब लेस करेंगे, ये हमारा आ रहा है अमाउंट 31,250, ओके। देन आप इसको इसके अंदर से कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाया था, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं आपको, ये रहा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो लेस करो फटाफट आप, 135,836 लेस कितना करना था हमको, हमने यहां पे लिखा है 31250, 31250। कितना आपका बच रहा है 105486, ठीक है। कितना बच रहा है 104586, 104586 ना, 104586। चलो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। पहला क्या है, लीगल चार्जेस है, लिया हम लोग ने कितना 2000, फिर कितना गया वेयर हाउस रेंट कितना दिया है 1800 दिया है, 1800 भी लिखा, चलो हो गया कैलकुलेशन। अब क्या बोला यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट बोला है, कितना बोला 8750, तो वो ले लिया 8750, ठीक है। प्लस फिर क्या बोला है आपको, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोला है, कितना बोला है 4100, 4100 भी ले लिया, बरोबर। अब क्या बोला है 23, आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 2300 रुपए था, 2300 भी ले लिया, बरोबर। अब कितना गया थिफ्ट बाय गुड्स, गुड्स से कितना गया 8000 गया, 8000 ये भी ले लिया आप लोग ने, बरोबर। अब क्या बोला है 43, अभी डेप्रिसिएशन कितना हुआ आपका 4300, डेप्रिसिएशन आपका हो गया, ठीक है। अभी कितना हो गया आपका 24,000 जी, 24,050, यहाँ पे मैंने लिख दिया 24,050, ठीक है। कुछ आइए में छूट रहेगा, देखते पहले, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, ठीक है। 6 1 7, ओके, 7 एडजस्टमेंट हो गया, 7 को आपको टैली करने का, बरोबर। टैली कर लिया आपने, क्या आ रहा है आपका, देखेंगे इधर पे 24,050 रुपए आ रहा है आपका, चलो क्या आ रहा है 24,050। अब क्या करेंगे, इसको अपन माइनस करेंगे उसके अमाउंट में से, कितना था यहाँ पे 1,35,836 लेस बाय कितना करेंगे 24,050, बरोबर। तो मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते एक बार, लिखा ऐसे बराबर 2000, वेयर हाउस रेंट भी कितना हमारा बराबर है 1800, ठीक है। लीगल चार्जेस हो गया, ठीक है। 1250 हमारा एडवर्टाइजमेंट में था, बराबर, 1250 एडवर्टाइजमेंट था हमारा, यही तो हमारा रॉन्ग है, मैं बोल आपको यही तो रॉन्ग है, आपने जो सम किया था ना यही तो हमारा एक रॉन्ग हो रहा है, हम लोग कब से पकड़ नहीं पा रहे इसको, बच्चे हम लोग कंफ्यूज कहाँ जा रहे हैं, हम लोग इस पे रॉन्ग हो जा रहे। लेस प्रीपेड, हमने प्रीपेड में कितना किया था 8,750 रुपए प्रीपेड कर दिया था। अब उसका इनर अमाउंट कितना आएगा बच्चों 10,000, एक मिनट, 10,000 लेस 8750 कितना हो गया 1250, तो इनर कॉलम में कितना आएगा 1250 आएगा। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है, 1250 आ गया, बरोबर। एडवर्टाइजमेंट आपका 1250 हो गया। अब क्या दिया 4100 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, बरोबर। उसके बाद में क्या दिया 2300 रुपए आपका ये हो गया, रेंट का आउटस्टैंडिंग हो गया, बरोबर, बरोबर। रेंट का भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या दिया थिप बाय गुड्स, थिप बाय गुड्स कितना गया 8000 गया, वो भी हो गया। 4300 रुपए आपका ये गया, ये भी हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करो, देखो अब आंसर आपका परफेक्ट आएगा। ये कंफ्यूजन है, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको चीजें समझनी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज आएंगे तो आप कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अब कैलकुलेशन करो फटाफट, 2000 पहला प्लस कितना है 1800, चलो सेम, इसके अंदर कितना है 1250, 1250 लिया, फिर कितना है
4100 लिया, फिर कितना है 2300, चलो 2300, फिर कितना है 8000 लिया, 8000, फिर कितना है 4300 लिया, 4300, कितना आ गया 23,750। ठीक है, अब लेस कितना करने का हम लोग को उसके अंदर से 23,750। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग आएंगे, जो बनाया था हम लोग ने 1,35,836। ठीक है, लेस बाय कितना करेंगे हम लोग, देखो मैं आप को करके दिखा देता हूं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 23,750 कितना होगा 1,12,086 बरोबर। अभी देखो मैं क्या किया बता रहा हूं, देखो हमारा अमाउंट कितना आया था क्रेडिट साइड का हमारा अमाउंट ये आया था 836। अब लेस कितना करना, ये टैली करेंगे आपको कितना आएगा 23,750। 23,750 आप लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आपका बचेगा बाहर इनर कॉलम में, आप लोग लेस करो फटाफट, मैं कैलकुलेशन में कर रहा हूं 1,12,086। अब जो ये प्रॉफिट हुआ 1,12,080 से प्रॉफिट हुआ है, तो क्या प्रॉफिट का एक ही पार्टनर्स लेगा क्या नहीं लेगा, हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, क्या बार वो दोनों पार्टनर्स इक्वल में बांटेंगे। अब इक्वल में बांटेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, सेम कुछ नहीं करना है। कितना 1,35,836 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, इक्वल रेशन में बांटेंगे ना इनको, तो कितना बच रहा है आपका प्रॉफिट, कितना हुआ 1,12,000, कितना हो रहा है 086, 1,12,086 कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दो इसको फटाफट आप लोग, 56043 हो रहा है, 56043। अंडरस्टैंड बच्चों, तब इसका एडजस्टमेंट क्या होएगा, देखो इधर आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय सॉरी नेट लिखने का ना, यहाँ पे 2 यूज करना, आप बाय क्यों यूज करेंगे, चलो 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट, 2 नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 1,12,000 हुआ है, 1,12,000 हुआ था। अब दोनों को पार्टनर्स को रेशियो में बांटने का, तो पहले किसको देंगे, अमित भाई को, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। ठीक है, यहां पे दो बड़ा अमाउंट था, अमाउंट लिख लेंगे हम लोग 1,35,836 हो गया है, अंडरस्टैंड। अब नरेंद्र भाई को इक्वल में बांटने का था 1,12,000 जो आया था अमाउंट हमारा, देखो बरोबर। अब बांटेंगे तो कितना आएगा, दोनों को कितना मिलेगा इक्वल में 56043, यहां पे सेम 56043, चलो 56043 हो गया। अब दोनों को कैलकुलेशन करो आप लोग, 56043 चलो 56043 प्लस 56043 कितना हो गया आपका 1,12,086 हो गया बरोबर। तो यहां पे क्या आएगा 1,12,086, आपका ए भी टैली हो गया। ठीक है, ए भी टैली हो गया। आप क्या करना है, अभी आपको सम चेक करना है ना आपको, तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो 1,31,500 था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया हमारा 1,31,500 बरोबर। अब देखो क्या बोला है, प्रॉफिट लॉस कितना है हमारा 1,12,086। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो लास्ट में है ना, सबसे लास्ट साइड वाला हमारा, ये देखो क्या है 1,086 बरोबर। आंसर राइट है, एक्यूरेट आंसर है। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट हमारा इधर है, ठीक है। अब बैलेंस शीट को आपको टैली करने के लिए पहले आपको जो मैंने स्टार बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको भी एडजस्टमेंट करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ था उनको, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ था, देखो देख लेते हैं। नई साइड पे कितना हुआ था 56043। तो यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग 56043। सेम इनको भी वही हुआ था, ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 56043 बरोबर। अब क्या होगा, देखो लेस, क्या होगा लेस ड्रॉइंग्स। जो मैंने वहां पे स्टार बनाया था ट्रायल बैलेंस में, आपके देखो यहाँ पे स्टार बनाया ना ड्राइंग्स में हम लोग ने, देखो अमित भाई का, तो क्या होगा लेस होएगा 2400 और 3200। चलो फटाफट करेंगे 2400 और 3200, ठीक है। चलो अब कितना यहाँ पे आएगा 2400, यहाँ कितना होएगा लेस 3200,
लेस 3200। अंडरस्टैंड बच्चों? तो आपको फटाफट लेस करना है, कैलकुलेशन लेस करना है आपको फटाफट। चलो मैं कैलसी यूज करूंगा, आप लोग हाथ में करेंगे। 3,50,000 बरोबर 3,50,000 प्लस 565043। ओके अंडरस्टैंड। देन लेस 2400 कितना आ रहा है? 403643 बरोबर 403643 बाहर के कॉलम में 403643 आपका क्या था देख लो। ठीक है, अब सेकंड सेम करेंगे। 3 lakhs प्लस 56043 बरोबर फिर लेस 3200 रुपए कितना आ गया? 352843 बरोबर। चलो लिख लेंगे इधर भी बारह कॉलम में 352843। आप लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लो। हाँ मैंने इस पर कैलकुलेशन कर लिया, आप कर लिया। आप क्या करेंगे? हम लोग टैली करेंगे। तो अब 1 बाय 1 पे टैली करना है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन यूज नहीं करेंगे, मैं कैलकुलेशन यूज करूंगा। आप लोग को बुक पे करना है क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन अलाउ नहीं है, आपको पेपर में वर्किंग नोट बना के करना पड़ेगा। तो आप 1 बाय 1 अमाउंट लिखना। पहला क्या है? 403643 बराबर 403643। फिर क्या है? प्लस 352 प्लस बरोबर। चलो उसके बाद में देखेंगे, हम लोग आएंगे हमारे नेक्स्ट जो था वो लायबिलिटीज वाला बैलेंस शीट। फिर क्या? 8,500 भी लिख लिया बरोबर। फिर क्या है? 38,500 भी लिख लिया बरोबर। फिर क्या है? 15,000 बैंक लोन है, 15,000 बैंक लोन है, 15,000 बैंक लोन भी लिख लिया। फिर क्या है? 11,000 सैलरीज का था, 11,000 वो लिख लिया। 1100 कितना आ रहा है? 8,19,586 आ रहा है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? 8,19,586। अंडरस्टैंड बच्चों? अब से असेट्स का भी टैली हम लोग करेंगे फटाफट। चलो असेट्स कहां है हमारा? एक सेकेंड, असेट्स आ गया हमारा। पहला क्या है? 28,000 2,80,000 2,80,000 प्लस 72500 प्लस 27,636 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस चलो प्लस 194,194,000 ठीक है, प्लस 2,700 प्लस 41,000 प्लस 2,000 प्लस 8,750 बरोबर। और कुछ है इसके अंदर? देख लेते हैं कुछ है क्या। कुछ नहीं है ना, तो इसको हम लोग फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग फटाफट कैलकुलेशन करेंगे मोबाइल में। मैं मोबाइल में करता हूं, आप लोग इसमें कर लो। ठीक है, पहला क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है, तो फटाफट कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। चलो 2,80,000 ले लिया हम लोग ने पहला। 2,80,000 ले लिया, प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या दिया है? बिल्डिंग और मशीनरी पे लेफ्ट हुआ था, डेप्रिसिएशन हुआ था, तो कितना था? 72500 72500 ले लिया बरोबर। चलो सेकंड अमाउंट क्या दिया हुआ है? सन्ड्री डेटर्स से हमने लेस किया था, कितना आया था? 27,636, तो लिखना है 27,636। चलो हो गया, 3 हो गया। अब क्या दिया है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है 40,000 रुपया, वो भी ले लिया हम लोग ने, 40,000 रुपया ले लिया। ओके, फिर क्या दिया है? कैश एट बैंक 70,000 दिया है, कैश एट बैंक 70,000 रुपया ले लिया। ओके चलो अब क्या बचा है? कुछ बचा है इसके अंदर? अभी नेक्स्ट कॉलम में आएंगे फटाक से। चलो फर्नीचर बचा था ना, फर्नीचर कितना है हमारा? 1,94,000 ले लिया हम लोग ने, 1,94,000 परफेक्ट। फिर क्या है? बिल्स रिसेबल है, कितना है? 20,700। चलो 20,700 भी ले लिया यहाँ पे। ओके चलो हो गया।
अब क्या है बिल्स रिसीवेबल के बाद क्या है, एक मिनट, चलो बिल्स रिसीवेबल के बाद हमारा ले लिया हम लोग ने, बिल्स रिसीवेबल भी हो गया, हमारा एसेट्स था बरोबर। अब क्या दिया हुआ देखो, बिल्स रिसीवेबल कहां था, यहां हो गया। अब क्या 4100 ऐड करना है उसको भी, चलो ऐड करेंगे 4100 परफेक्ट। फिर क्या है 43,000 भी ले लिया बरोबर। फिर क्या है 2000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 2000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लिया बरोबर। फिर कितना 8,750, ठीक है। कितना आ गया आपका 819586, 819586 बरोबर आया, टैली करके आंसर आया। अब वन बाय वन आपको चेक करना है बैलेंस शीट में बरोबर। पहला प्लांट एंड मशीनरी हो गया, चलो चेक कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 2,80,000 हो गया। अब फैक्ट्री एंड बिल्डिंग कितना हो गया 72500 हो गया, 72500 लिख दिया। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है 27362 है, लिख लिया 27636 बरोबर, ये भी हो गया। सेकंड क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट कितना होगा 40,000 था, गवर्नमेंट बॉन्ड भी 40,000 रुपए आपका हो गया परफेक्ट। फिर क्या है कैश इन हैंड्स, हमारे कैश में कितना हैंड्स था 20,000 था, मैं प्रॉपर मेंशन कर दिया। एंड कैश एट बैंक 70,000 था, 70,000 हमने कैश एट बैंक में मेंशन कर दिया बरोबर। चलो अब क्या दिया नेक्स्ट पे, क्या दिया फ्री होल्ड फर्नीचर, फर्नीचर डेप्रेशन निकाला था, कितना आ गया था 194,000, और हमने लिख दिया 194,000, ठीक है। अब बिल्स रिसेबल हुआ था, मतलब बिल्स मिला था 20,700 रुपए, वो भी हम लोगों ने लिख दिया है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था 41,000 ही मेंशन कर दिया है। देन क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, वो भी मेंशन कर दिया है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स था 2,000 भी मेंशन कर दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेंशन कर दिया है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 एंड 7 8 9 10 11 12। आप लोग देखो कितना अमाउंट है, चलो हो गया, कैलकुलेशन कर रहे बरोबर आ रहा है क्या आंसर, परफेक्ट है। तो सम आपको ऐसे ही करना है, जब तक आपका टैली ये बरोबर नहीं आएगा तब तक आपका होने वाला अमाउंट नहीं है, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको इजीली वे में करके दिखाता हूं। आपको सम कैसे करना है, देखो ऐसे करना है, पहले 280 है बरोबर, देखो ऐसा वन बाय ना अमाउंट आपको पेजेस पे लिखना है एंड देन आपको कैलकुलेशन करना है। फिर कितना है प्लस 72,500, अंडरस्टैंड बच्चों। फिर कितना है 27,636 बरोबर। फिर कितना है 40,000 बरोबर। फिर कितना है 20,000 बरोबर। फिर कितना है 70,000 बरोबर। चलो फिर कितना है 1,94,000 बरोबर। फिर कितना है 20,700 बरोबर। फिर कितना है 41,000 बरोबर। फिर कितना है 43,000 बरोबर, ठीक है। देन कितना है 2,000 बरोबर। फिर कितना है 8750 बरोबर। कितना हुआ 819856 आंसर आ रहा है। आप आंसर चेक कर लो फटाफट, आप लोग अपने यहाँ पे दिया 131,500, आपका कितना आ गया ट्रेडिंग अकाउंट 131,500, परफेक्ट आंसर है। सेकंड क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आना चाहिए 112,086, 1,12,086। हम चेक करेंगे कितना आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, चेक करेंगे लास्ट कॉलम में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 112,086, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, राइट आंसर है। अब क्या बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग फटाफट, बैलेंस शीट का आंसर क्या है देखो, चेक करो फटाफट, चेक करेंगे इजी जाएगा। कितना दिया 8,19,586, ठीक है 8,19,586, ठीक है। अब फटाफट देखेंगे चेक करेंगे बैलेंस शीट हमारा बरोबर है कि नहीं। चलो बैलेंस शीट हमारा 8,19,586, 8,19,586। तो सम बहुत सिंपल था, खाली आप जहां जहां गलतियां करते हैं ना, गलतियां आपका होगा कैलकुलेशन में और एडजस्टमेंट में। तो जितना भी एडजस्टमेंट मैं आपको कराऊंगा सपोज आपको वही करना है, बाहर का एडजस्टमेंट करना नहीं है। सपोज ये सम इतना इजी था, आपने देखा कि वो सम इजी था, इसके अंदर आपको हिडन एडजस्टमेंट भी दिखा, आउटर एडजस्टमेंट भी दिखा, एंड सपोज इसके अंदर क्या क्या गलतियां कहां कहां हम करते हैं वो भी आपने देखा कि आप किस डेट पे निकालना है, क्योंकि आपका बिजनेस 1 ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। आप इसके अंदर जो भी करते हैं उसका आपको स्पेसिफाई एक अकाउंट बनाना है। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट आपको दिया था कि 2 साल का आपको प्रीपेड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर दिया था, बट आपको उतना देना था कि नहीं, आपको सिर्फ 3 मंथ का लेना था, हमने 3 मंथ का निकाला। तो ऐसे ऐसे हिडन एडजस्टमेंट आएंगे, तो प्लीज ये सम को 1 से 2 बार करो और आपको अंडरस्टैंडिंग ये सम आ गया तो आप नेक्स्ट सम इजीली कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन इसमें जो आया है वो आपको बाय हार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट सम में आपको वो इजी में हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको वीडियो समझा रहेगा, ठीक है। तो आई थैंक यू सो मच।